आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम लाते हैं मशहूर और दुनिया की मुतासिर कुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। क्या आप चीज़ों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करते हैं? क्या आप उन चीज़ों को हमेशा टालते रहते हैं या बचते रहते हैं जो आप नहीं करना चाहते? क्या आप इस आदत को बदलना चाहते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो और कुछ मत कहिए। इस समरी के पास आपके सभी सवालों के जवाब हैं। हम में से ज़्यादातर लोग उन चीज़ों को टाल देते हैं जो हमें करना पसंद नहीं होता है, भले ही हमें पता हो कि उसे पूरा करना ज़रूरी है। यकीन मानिए, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं। ये आपके माइंड में कुछ खास प्रोग्राम के कारण है। उन प्रोग्राम्स को डिस्कवर कीजिए और सीखिए कि उनसे छुटकारा कैसे पाना है। ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे अपने इरादों को फॉलो करें और काम पूरा करें। फॉलो थ्रू आपके काम पूरा करने की एबिलिटी है, चाहे फिर वो काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अभी इस क्वालिटी को अनलॉक कीजिए और सीखिए कि कैसे हर उस काम को पूरा करें जिससे करने की आपको ज़रूरत है। इस समरी में आप जानेंगे कि मोटिवेशन कैसे काम करती है। आप अपनी उन बुरी आदतों के बारे में जानेंगे जो अनजाने में ही आपकी ज़िंदगी में अप्लाई हो रही हैं। कई बार हम तब तक लगातार कोशिश करते हैं जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सच में कभी पता नहीं होता है कि बेहतर कैसे बना जाए। हम उसी प्रोसेस को दोहराते रहते हैं जो हमें पता होता है और कुछ अच्छा होने की उम्मीद करते हैं। सीखिए कि कैसे खुद से उन चीज़ों को पूरा करवाना है जो आपको करने की ज़रूरत है। ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे अपने माइंड को ये सोचने के लिए ट्रेन करना है कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो वही चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है, और ये सब पावरफुल इरादे से आता है। हम आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में और जानेंगे। डिस्कवर कीजिए कि कैसे हर चीज़ से आदत बनाई जा सकती है, उन चीज़ों की भी जो चीज़ करना आपको पसंद नहीं है। कई बार आपको सिर्फ किसी काम के सही हिस्से पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। नेगेटिव इमोशन से छुटकारा पाइए और अपनी सक्सेस को पक्का करने के लिए अच्छी आदतें अपनाइए। फॉलो थ्रू यानी फॉलो करना सिखाने के अलावा ये समरी दिखाएगी कि कोई काम पसंद ना होने पर भी उसे पूरा करने की आदत को मेंटेन कैसे करना है। अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के स्किल्स को अभी अनलॉक कीजिए। वाई मोटिवेशन इजंट इनफ। क्या आपने कुछ पूरा करने के लिए मोटिवेट होने की कोशिश की है, लेकिन आप काम करने के लिए बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करते हैं? एडवर्ड ने ऐसा महसूस किया है और वो अक्सर ऐसा महसूस करते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें जो ज़िंदगी हमेशा से चाहिए थी उसे पाने के लिए उन्हें क्या करना है, लेकिन उनके पास ऐसा करने के लायक एनर्जी कभी नहीं होती। देखिए, एडवर्ड एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं। वो कंपनी से बात करते हैं और अलग अलग स्ट्रैटेजिक प्लान और आइडिया के जरिए उन्हें ज़्यादा कंज्यूमर्स तक पहुंचने में मदद करते हैं। एडवर्ड मानते हैं कि ज़्यादा सेल्स कॉल करना सक्सेस पाने का जरिया है। हालांकि ये उनके लिए बहुत आसान काम है, लेकिन ये उन चीज़ों में से एक है जो उन्हें सबसे ज़्यादा नापसंद है। उन्हें सेल्स कॉल्स नापसंद होने के बावजूद एडवर्ड ने इसे करने का फैसला किया, क्योंकि वो सक्सेस पाने के लिए मोटिवेटेड थे। वो कॉल्स को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते थे, लेकिन ये जानने के बावजूद कि ये उनके सक्सेस के सपने को पाने का जरिया है, एडवर्ड खुद को कॉल करने के लिए तैयार नहीं कर पाए। आखिरकार उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं किया और वो सक्सेस भी नहीं पा सके जो वो चाहते थे। क्या आप कभी एडवर्ड की सिचुएशन में रहे हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में एडवर्ड जैसे किसी शख्स को जानते हैं? मानिए या मत मानिए, लेकिन एडवर्ड की प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर लोग हर रोज़ परेशान करती है। अक्सर हम खुद को ऐसे काम को टालते हुए पाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो भी सिर्फ इसलिए कि हमें वो करना पसंद नहीं है। भले ही हम खुद को कितना भी मनाना चाहें, लेकिन हम हमेशा फेल हो जाते हैं। जब भी आपको मुझे इसे करने का मन नहीं है वाली फीलिंग आती है, तो आप या तो काम को टाल देते हैं, या तो उसे बेमन से करते हैं, या तो शुरू करके बंद कर देते हैं, या फिर शुरू ही नहीं करते। इसका नतीजा ये होता है कि आप खुद को फिर वहीं पाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होना चाहते तो भी ठीक है। जब भी आपके माइंड में नेगेटिव फीलिंग्स आएं तो उसे अपनी जिंदगी पर हावी होने दीजिए। लेकिन अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। इसे करने का कोई आसान तरीका नहीं है। सक्सेस पाने का इकलौता तरीका है अपनी फीलिंग्स को दूर करना। आपको जो करना है वो करना ही है, भले ही आप उसे नापसंद करें। आपकी सक्सेस इस बात से तय होती है कि आप में बुरे वक्त को सहने की कैपेसिटी कितनी है। यही कैपेसिटी आपकी फॉलो थ्रू की एबिलिटी कहलाती है। लोगों को अक्सर फॉलो थ्रू करने में परेशानी होती है, इसलिए नहीं कि वो आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका माइंड वैसा प्रोग्राम होता है। इंसान का माइंड ऐसी चीज़ को टालने के लिए बना है जो आपको लगता है कि आपको पसंद नहीं है। इसीलिए ये उन चीज़ों को टालने की पूरी कोशिश करता है जिसे आप नापसंद करते हैं, भले ही वो आपके लिए बेस्ट ही क्यों ना हो। मुझे गलत मत समझिए, माइंड नेचर की एक दिलचस्प अजूबों में से एक है। ये आपको बहुत सी चीज़ें करने देता है, लेकिन ये आपको फॉलो थ्रू करने के लिए नाकाबिल क्यों बनाता है? इंसान का माइंड बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। भले ही वो आपको वो चीज़ पता लगाने में मदद करता है जो आपको करने की ज़रूरत है, लेकिन उसे करने में आपकी मदद नहीं करता। इसे और मज़े से समझने के लिए आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ऐसी चीज़ के बारे में सोचिए जो आप पाना चाहते हैं। अब ये सोचिए कि इसे पाना कैसे है। क्या आपको पता है कि इसके लिए आपको क्या करना है? अब ये सोचिए कि आमतौर पर क्या होता है। क्या आप अक्सर अपने गोल के साथ आगे बढ़ते हैं, या आप इसे टालते हैं और मैं इसे करना नहीं चाहता वाली फीलिंग महसूस करते हैं? क्या आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहेंगे जो आपको पसंद है, बजाय इसके कि आप वो काम करें जो आपको नापसंद है? हमारा माइंड हमारी फीलिंग्स को फॉलो करता है।
इसलिए कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमें अच्छा महसूस होता है, जानते हुए भी कि वो गलत है। हम ऐसी चीज़ें करना भी टाल देते हैं जिसे करने से हमें बुरा महसूस होता है, भले ही वो हमारे लिए अच्छी ही क्यों ना हो। इस प्रॉब्लम को दूर करने का ट्रिक है अपने इमोशंस के साथ काम करना। इससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए। सक्सेस पाने का मोटिवेशन चीज़ों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है, ये आपके मुश्किल समय में साथ नहीं देता। आप जिन चीज़ों को करना पसंद नहीं करते, उन्हें करने का मोटिवेशन आपकी मदद करेगा। अपने माइंड को ऐसी चीज़ें पूरा करने के लिए ट्रेन कीजिए जो आपको पसंद नहीं है, भले ही वो करके आपको अच्छा महसूस ना हो। आपको असली काम करने के लिए मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर आप क्लास में टॉप करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सबसे तेज दिमाग बनने के लिए मोटिवेटेड नहीं होना है, बल्कि आपको काम और पढ़ाई करने के लिए भी इनकरेज फील होना चाहिए। आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा और सीखना होगा कि चीज़ें पूरी करने के लिए इसके साथ मिलकर काम कैसे करना है। आपने मोटिवेशन कैसे काम करता है और इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है सीखकर पहले ही पहला स्टेप उठा लिया है। हम आने वाले चैप्टर्स में इस प्रोसेस के बारे में आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे और आपको जो कुछ भी आप चाहते हैं, भले ही आपको वो पसंद हो या ना हो, उसे करने की टेक्निक को खोजने में मदद करेंगे। मेकिंग द शिफ्ट। जब आप कुछ करने के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं तो आप अपने माइंड में अच्छे इरादों की एक लिस्ट बनाते हैं। आप जो काम पूरा करने के लिए मोटिवेटेड हैं, उसे पाने के लिए आपको इन चीज़ों को करने की ज़रूरत है। मान लीजिए आप अपना वेट कम करने के लिए मोटिवेटेड हैं। आप 1 महीने में 10 किलो कम करना चाहते हैं और इसे करने का इकलौता तरीका है एक्सरसाइज करना। तो आप अपना गोल पाने के लिए अपने माइंड में अच्छे इरादों की एक लिस्ट बनाते हैं, जैसे हफ्ते में 5 बार जिम जाना, हर शाम वॉक करना, हर सुबह योगा करना और हेल्दी खाना वगैरह। लेकिन जैसा कि हमने पहले चैप्टर में बात की, ज़्यादातर लोगों को इस अच्छे इरादे की लिस्ट को पूरा करने में प्रॉब्लम होती है। सिर्फ मोटिवेशन पर टिके रहना आपको कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड को बदलना सीखना होगा। ज़्यादातर लोग किस्मत या मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं, लेकिन ये आपके पूरे प्रोसेस से गुजरने के लिए काफ़ी नहीं है। वो चीज़ों को पूरा करने के लिए और ज़्यादा कोशिश करने के तरीके का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी ये सक्सेस की गारंटी नहीं देता। सक्सेस पाने की उम्मीद से चीज़ें करना और अपना समय बर्बाद करना बंद कीजिए। उसे पाने के लिए ठोस प्लान बनाना शुरू कीजिए। आपको अपने फोकस को आम नज़रिए से बदलकर डिटेल नज़रिए में लाना होगा। फ्यूचर के लिए प्लान और गोल सेट कीजिए और उन सभी चीज़ों को पहचानिए जो आपको करने की ज़रूरत है। जब आप फेल हों तो सिर्फ खुद को और ज़्यादा कोशिश करने के लिए मत मनाइए। ऐसा करना आपको दूसरी बार सक्सेस नहीं दिलाएगा। इसके बदले ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या गलत किया है और अपने सक्सेस के चांस को बढ़ाने के लिए उसे बदल दीजिए। अपने नज़रिए को बदलने से आपके अच्छे इरादे एक्शन में बदल जाएंगे और एक्शन सक्सेस में। मुश्किल काम को पूरा करने के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं, और वो है उसे खत्म करने के लिए इंस्पायर होना। इंस्पिरेशन से मोटिवेशन आती है और आपके काम को शुरू करने के लिए एनर्जी देती है। मुझे पता है कि मैंने कहा था कि सक्सेस के लिए मोटिवेशन पर भरोसा मत कीजिए, और ये सच भी है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इंस्पिरेशन से आने वाली मोटिवेशन कुछ समय के लिए एनर्जी देती है। यह आपके गोल पाने तक के समय के लिए बचेगी नहीं, लेकिन ये आपको उस जगह के करीब पहुंचा देगी जहां आप जाना चाहते हैं। इस तरह से सोचिए, मान लीजिए आप एक नाव की सवारी कर रहे हैं। आपकी मंजिल वो गोल है जो आप पाना चाहते हैं। वहां पहुंचने के लिए आपको पूरा समुद्र पार करना होगा। आपका मोटिवेशन हवा है। यही वो चीज़ है जो आपको आपके गोल की ओर धकेल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ हवा के सहारे आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। हवा भरोसेमंद नहीं है और ये सिर्फ कभी कभार ही बहती है। तो आप वहां कैसे पहुंचने वाले हैं? इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी और नाव चलाना सीखना होगा। नाव चलाना यहां फॉलो थ्रू से मिलता जुलता है। मुझे गलत मत समझिए, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन अच्छे फैक्टर हैं जो आपके हक में काम कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। अगर आपको काम पूरा करने के लिए ज़्यादा भरोसेमंद तरीके की ज़रूरत है, तो आपको अपने फोकस को बदलना होगा और अपने माइंड को उस अनकंफर्टेबल फीलिंग के साथ काम करने के लिए ट्रेन करना होगा जो मुश्किल काम करने से आती है। अपने फोकस को बदलने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको ज़्यादा अच्छे फ्यूचर की गारंटी देगा। ये स्किल आपको चीज़ें पूरी करने की ताकत देगी। यह आपको ज़िंदगी में ज़्यादा फायदे दिलाएगा, चाहे वो पर्सनल हो, सोशल हो या बिजनेस से जुड़ा काम हो। अच्छे इरादों से काम पूरे करने की एबिलिटी टालने की आदत को कम करेगी और आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएगी। एग्जाम्पल के लिए क्रिस को लीजिए। क्रिस ने जिंदगी भर किसी भी अच्छे इरादे को पूरा नहीं किया। उन्हें पता है कि सक्सेस होने के लिए उन्हें क्या करना है, लेकिन वो हमेशा ऐसा काम करना चुनते जो उन्हें अच्छा महसूस कराए। क्रिस एक भी सेकंड कैद या काम करने के लिए मजबूर फील करना जैसी फीलिंग्स को हैंडल नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि क्रिस ने कभी भी कुछ अचीव नहीं किया। अपनी कंपनी 5 साल पहले शुरू करने के बावजूद उन्हें आज भी लगता है कि वो उसी जगह पर हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। फॉलो थ्रू के बारे में बुक पढ़ने के बाद क्रिस ने अपना माइंडसेट बदल दिया।
उन्होंने अपना फोकस ऐसी चीज से हटाया जो उन्हें अच्छा महसूस करती हैं और ऐसी चीज पर लगाया जो उनके फ्यूचर के लिए अच्छी है। इसका नतीजा ये हुआ कि क्रिस मुश्किल काम भी करते रहे और ऐसी सिचुएशन में भी काम करना जारी रखा जो उन्हें खराब महसूस कराती हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने फ्यूचर और उस गोल पर फोकस किया जो वो पाना चाहते हैं। धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर चीजें बननी शुरू हो गईं। क्रिस ने जो 5 साल में बनाया था उसे बस 2 ही महीने में डबल कर लिया था। वो हमेशा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए थे। इससे क्रिस ने ज्यादा अचीव करना और कम शिकायत करना शुरू किया। उन्होंने अपनी जॉब को अप्रिशिएट करना और हर चीज के बारे में अच्छा महसूस करना सीखा। क्रिस का बिजनेस एक सक्सेसफुल कंपनी में बदल गया। अगर क्रिस ने पहले फॉलो थ्रू करना सीखा होता तो वो सालों पहले सक्सेसफुल हो चुके होते। क्रिस की तरह हम भी उन चीजों को दूर धकेल रहे हैं जिसे हम जानते हैं कि वो हमारे लिए अच्छी हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हम इसे नहीं चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम बुरा महसूस नहीं करना चाहते हैं। तो आप अभी अपना फोकस बदलिए और अपने इरादों के जरिए काम को पूरा करना शुरू कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाएगी। हाउ टू गिव योर इंटेंशंस ऑल द पावर दे नीड। पिछली चैप्टर में आपने अपने मन को बदलना सीखा। मुश्किल चीजों से गुजरने के लिए आपको अपने फोकस को ज्यादा डिटेल नजरिए में बदलना होगा और अपने अच्छे इरादों की लिस्ट को ताकत देनी होगी। शुरुआत में ये कुछ अजीब लगेगा, लेकिन चलिए बदलने या अपने माइंड के फोकस को शिफ्ट करने के असली मतलब, इसके फैक्टर और प्रोसेस को जानते हैं। मुश्किल काम को पूरा करने के लिए आपके अच्छे इरादे कभी भी काफी नहीं होते। काम को पूरा करने के लिए आपको इसे इतनी पावर देनी होगी कि वो मैं ये नहीं करना चाहता वाली फीलिंग को हटा सके। आपको इसमें जितनी रुकावट महसूस हो, आपके इरादों को उतना ही मजबूत होना चाहिए। अब सवाल यह है कि आप अपने इरादों को ताकत कैसे देंगे। अपने इरादों को मजबूत बनाने के लिए आपको उन्हें इंपॉर्टेंस देना होगा। आपको इसे किसी दूसरे काम की तरह नहीं, बल्कि एक जरूरत की तरह देखना होगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मुश्किल हालात आए हों और फिर भी आप उन्हें झेल गए हों? भले ही हर चीज आपके खिलाफ थी, फिर भी आपने उस काम को पूरा करने की हिम्मत और ताकत पाई। अब आपको क्या लगता है कि किसने आपकी उन हालातों से गुजरने में मदद की? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको लगा कि वो काम करना जरूरी है। आपने सोचा कि आपके पास इसे करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। चलिए एग्जाम्पल के लिए बिली को देखते हैं। बिली दुनिया भर में फेमस बॉक्सर है। वो बहुत जाना माना नाम है और उन्होंने अपनी एक पहचान और इज्जत बनाई है। बिली ने इंडस्ट्री में 10 सालों में कई वर्ल्ड टाइटल जीते हैं। वो दूसरे बॉक्सर्स के बीच में भी जाने जाते हैं। एक बार एक इंटरव्यू में बिली से उनकी सक्सेस का राज पूछा गया। उन्होंने बताया कि ये उनकी डेली रूटीन और ट्रेनिंग का नतीजा है। इसने बिली को वो हर स्किल दी जिसकी उन्हें जरूरत थी और उन्हें अपने असली पोटेंशियल तक पहुंचाया। रिपोर्टर ने अगला सवाल पूछा, जरूर आपको ट्रेनिंग बहुत पसंद होगी। आपने खुद को बिना एक दिन मिस किए इतनी कड़ी और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए कैसे मनाया? बिली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं जिस इंडस्ट्री में हूं वहां करो या मरो चलता है। अगर मैंने कड़ी मेहनत नहीं की तो शायद मैं बॉक्सिंग रिंग में मर जाऊं। इसने मुझे हर ट्रेनिंग सेशन में मेरे थके होने के बाद भी लगाए रखा। बिली की सिचुएशन में उन्हें लगा कि कड़ी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपनी जिंदगी खतरे में डाल देंगे। उनके पास ट्रेनिंग करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, तब भी जब उन्हें ये करने की इच्छा नहीं थी। एक तरह से इसी ने ट्रेनिंग को उनके लिए खास बना दिया। अब हम में से ज्यादातर लोग बिली जैसे नहीं हैं। हम खुद को करो या मरो वाली सिचुएशन में नहीं देखते, तो हम खुद को वो चीज करने के लिए कैसी मजबूर कर सकते हैं जो हमें करना पसंद नहीं है। इसका जवाब आसान है, खुद को ट्रिक करो। हमें अपने माइंड के अंदर ये ख्याल डालने के लिए मैनुअल प्रोसेस से गुजरना होगा कि हमें चीजों को पूरा करना ही होगा, वरना कुछ बुरा हो सकता है। खुद के लिए बुरा नतीजा सेट करना खुद से काम पूरा करवाने का परफेक्ट तरीका है। जब हम खुद के लिए एक खतरा बना लेते हैं तो हम उन चीजों को स्किप करने के बदले उसे पूरा करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। वो नतीजे आपके इरादों को खास बना देंगे, क्योंकि आप उन नेगेटिव नतीजों का सामना नहीं करना चाहेंगे। इसे बेहतर समझने के लिए आइए एलिस्टेयर की कहानी जानते हैं। एलिस्टेयर हमेशा अपनी हाइट को लेकर इनसिक्योर रहे हैं। पिछले जनवरी उनके डॉक्टर ने उनसे कहा कि उनका वेट बहुत ज्यादा है। बस तब से उन पर अपना एक्स्ट्रा वजन कम करने का जुनून सवार हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि एलिस्टेयर कभी भी अपने वर्कआउट प्रोग्राम को पूरा नहीं करते। वो हमेशा उसे बीच में छोड़ देते और फिर कुछ महीनों बाद दोबारा शुरू करते हैं। कोई भी तरीका उनके लिए काम नहीं कर रहा था। एलिस्टेयर ने खुद को लास्ट वार्निंग दी। उन्होंने $800 का चेक काटा और अपने दोस्त को देकर कहा कि अगर वो नवंबर के आखिर तक 20 पाउंड कम नहीं कर पाए तो उस चेक को उस पॉलिटिकल पार्टी को दे देना जिसे वो नापसंद करते हैं। अब आप सोचेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी को पैसे डोनेट करना लगातार काम करने से ज्यादा आसान होगा, लेकिन एलिस्टेयर इससे सहमत नहीं है। एलिस्टेयर के लिए अब ये पैसे से कहीं ज्यादा हो गया था। अब उनका नाम और इज्जत खतरे में थे। अगर नवंबर के आखिर तक एलिस्टेयर ने 20 पाउंड कम नहीं किए तो वो पॉलिटिकल पार्टी उनका नाम अपने सपोर्टर्स की लिस्ट में डाल देती और सभी उनके बारे में बुरा सोचने लगते। तो एलिस्टेयर ने अपने इरादों को फॉलो किया और 2 महीने तक हर दिन वर्कआउट किया। नवंबर के आखिर तक उन्होंने 30 पाउंड कम कर लिए थे। एलिस्टेयर ने सक्सेसफुली अपना वजन कम करते हुए अपना नाम और पैसे बचा लिया था। नतीजे से बचने के मोटिवेशन के कारण एलिस्टेयर ने वो चीजें की जिनसे वो नफरत करते थे और पूरे प्रोसेस को खत्म भी किया। खुद को फॉलो थ्रू के लिए मजबूर करने के लिए विल पावर की जरूरत होती है।
अपने इरादों को मजबूत करने के लिए आपको उसे विल पावर के साथ मिलाना होगा। अपनी विल पावर को सावधानी से कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखना जरूरी है। सिर्फ इस पर भरोसा करना आपको फ्रस्ट्रेटेड और थका हुआ बना देगा। आपको इसे बचा कर रखने के अलग अलग तरीके ढूंढने चाहिए। आपको विल पावर की जरूरत जितनी कम पड़े उतना अच्छा है। विल पावर ट्रिकी हो सकती है। कई बार आप सिचुएशन के साथ फॉलो थ्रू में फेल हो जाएंगे और लालच में आ जाएंगे। इसे दूर करने का राज है खुद को ऐसी पोजीशन में आने ही मत दीजिए जहां लालच आप तक पहुंच सके। इस तरीके से आप उसे दूर करने के लिए कम विल पावर का इस्तेमाल करेंगे और नेचुरली फॉलो थ्रू करेंगे। खुद को ऐसी सिचुएशन में रखिए जहां आप सही करने के लिए मजबूर हो जाएं। कभी भी खुद को कमजोर नहीं होने दें। आपके इरादे पावरफुल होते हैं, लेकिन इतने नहीं कि उन्हें हराया नहीं जा सकता है। डिटॉक्सिफाई ड्रेडेड टास्क्स। अपने इरादों को ताकत देना सभी लोगों के लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये तरीका बहुत ज्यादा एग्रेसिव या इम्प्रैक्टिकल हो सकता है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस तरीके का इस्तेमाल किए बिना भी चीजों को पूरा करने का तरीका भी है। इसमें ज्यादा धीमा और ज्यादा सीधा प्रोसेस शामिल है, लेकिन इसमें पहले वाले तरीके से ज्यादा समय लग सकता है। दूसरा ऑप्शन है आपकी काम न करने की इच्छा को कम करना। पहले तरीके में आप अपनी काम न करने की इच्छा को अपने इरादे मजबूत करके दबा रहे थे। इस तरीके में आप अपने इरादों को मजबूत नहीं बनाते, बल्कि उसके बदले आप काम न करने की इच्छा पर फोकस करते हैं और उसे कम करने के तरीके खोजते हैं। अब आप ऐसा करेंगे कैसे? तो ये तो आसान है। इस तरह से सोचिए, जब आप किसी काम को नजरअंदाज करते हैं तो आमतौर पर आप उसे कभी नहीं करते। इसका नतीजा ये होता है कि आप इसकी आदत बनाने में फेल हो जाते हैं। इस तरीके के लिए पैटर्न बहुत जरूरी है। जब आप कुछ करने की प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो ये मैनेज करने के लायक हो जाता है और आप इसे धीरे धीरे कम नापसंद करने लगते हैं। अपने नापसंद कामों को डिटॉक्सिफाई करके आप आदत बनाना शुरू कर सकते हैं। काम के जो हिस्से आपको पसंद नहीं है उसे हटाकर सिर्फ उस पर फोकस कीजिए जो आपको पसंद है। इस तरह से आपको इसे शुरू करने में आसानी होगी और जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे आपको इसे पूरा करने की एनर्जी भी मिल जाएगी। छोटे और आसान कदमों से शुरू करना बहुत जरूरी है। खुद पर नामुमकिन गोल तुरंत पा लेने का प्रेशर मत डालिए। ऐसा हो सकता है कि आप इसे पूरा न करें और इसे नजरअंदाज करने लगे। बड़े प्लान्स अक्सर आपके अंदर चीजों को टालने की फीलिंग्स को ट्रिगर कर देते हैं। आपको कुछ बड़ा शुरू करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लगातार काम करते रहने की जरूरत है। आप जितना करना चाहें उतना ही काम कीजिए और रेगुलरली कीजिए। लगातार करते रहने से आपकी हर कोशिश में आप थोड़ा ज्यादा काम कर लेंगे। आखिर में पहुंचते पहुंचते आपको वो काम करने में आसान लगने लगेगा और आपने जितना सोचा था आप उससे ज्यादा हासिल कर लेंगे। स्टीव इस तरीके के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। आइए देखते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे शुरुआत करके सक्सेसफुली अपना गोल कैसे पाया। स्टीव ने यह वादा किया था कि वो हर दिन अपनी एक्सरसाइज बाइक को कम से कम 40 मिनट चलाएंगे, लेकिन हफ्तों की कोशिश के बाद भी वो खुद को सुबह एक्सरसाइज करने में नहीं लगा पाए। ये 40 मिनट का थकाने वाला काम करने की सोच ही उन्हें इसे पूरा नहीं करने देती थी। इसीलिए स्टीव ने अपने नापसंद काम को डिटॉक्सिफाई करने और धीरे धीरे शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि इस काम के बारे में उन्हें सबसे ज्यादा खराब क्या लगता है और इसे आसान कैसे किया जा सकता है। बिस्तर से उठना आसान था और जिम के कपड़े पहनना और बाइक पर बैठना भी आसान था, लेकिन उसके बाद से हर चीज उन्हें मुश्किल काम लगती थी। वो बाइक चलाना या खुद को थकाना नहीं चाहते थे। स्टीव की इजी ड्यूटी में जागना, कपड़े बदलना और बाइक पर बैठना शामिल है और इसी पर स्टीव ने फोकस किया। उन्होंने उन चीजों से शुरुआत की जिसे वो मुश्किल नहीं मानते थे, लेकिन जैसे ही स्टीव बाइक पर बैठे वो तुरंत उसे चलाने लगे। उनके शरीर ने उनके लिए ये अपने आप कर दिया था। 1 महीने के बाद उन्होंने धीरे धीरे इसे हर दिन 5 मिनट से बढ़ाकर 40 मिनट कर लिया था। किसी चीज को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी चीज है शुरुआत करना, क्योंकि एक बार जब आप कोई चीज शुरू करते हैं तो बाकी सब चीजें आसानी से हो जाती हैं। अपने काम को डिटॉक्सिफाई करने और आसान हिस्से पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। ज्यादातर लोग शुरू करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं और फिर उसे कंटिन्यू रखना उन्हें आसान लगता है और धीरे धीरे ये आदत में बदल जाती है। खुद पर प्रेशर डालना बंद कीजिए और सब चीजें अपने आप होने दीजिए। जब आप अपनी मुझे ये नहीं करना वाली फीलिंग ट्रिगर कर देते हैं तो ये और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है और शुरुआत करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बाय फॉलो थ्रू हेल्प। फॉलो थ्रू करने का तीसरा और सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला तरीका है फॉलो थ्रू मदद खरीदना। हो सकता है कि फॉलो थ्रू मदद खरीदना ज्यादातर लोगों के दिमाग में ना आए। ये वो जो चाहते हैं उसका उल्टा भी हो सकता है, जो कि है ज्यादा प्रोडक्टिव बनना। लेकिन कई बार हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता और इससे ये खतरा बना रहता है कि जो चीजें आपको करनी है वो पूरी ना हो। मदद खरीदना आपको जरूरत से कम विल पावर का इस्तेमाल करके जरूरी काम को खत्म करने देता है। आउटसोर्सिंग यानी बाहर से मदद लेना कॉमन टेक्निक्स में से एक है जो एंटरप्रेन्योर्स और कॉर्पोरेट लीडर सक्सेस पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप बाहर से मदद लेते हैं तो आप प्रेशर खुद से हटाकर दूसरों पर डाल देते हैं। कई बार आपको ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो आपसे ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं।
उन लिमिटेशंस में से एक है ऐसा काम जो दूसरों को नहीं दिया जा सकता। जब आपका सामना इस तरह के कामों से होता है तो आपको पहले दो तरीकों में से एक का इस्तेमाल करना होगा। या तो आपको अपने इरादे मजबूत करने होंगे या फिर काम को डिटॉक्सिफाई करना होगा। लेकिन अगर आप वो काम किसी को दे सकते हैं तो आपको आउटसोर्सिंग करना चाहिए। आउटसोर्सिंग ना सिर्फ किसी काम को करते हुए आपके स्ट्रगल को कम करता है, बल्कि ये आपका समय और एनर्जी भी बचाता है। साथ ही ये काम पूरा करने में फेल होने के खतरे को भी कम करता है। काम पूरा करने में फेल होना असल में होता है, ये ऐसी चीज है जिससे आपको जितना हो सके उतना बचना चाहिए। जब आप किसी काम को फॉलो थ्रू करने में फेल हो जाते हैं तो ये आपको उस काम को कंटिन्यू रखने से हताश करता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। जब आप बाहर से मदद लेते हैं तो आप इन खतरों को हटा देते हैं। आप तब भी फॉलो थ्रू मदद खरीद सकते हैं जब आप खुद काम कर रहे हों। फॉलो थ्रू मदद कोचिंग या मेंटरिंग के रूप में भी हो सकती है। काम पूरा करना तब आसान हो जाता है जब कोई आपके एक्शन को मॉनिटर कर रहा हो। शुरुआत में ये झंझट जैसा लग सकता है, लेकिन ये आपको बिना फेल हुए वो सब पूरा करने में मदद करेगा जो आपको करने की जरूरत है। कोच या मेंटर हायर करना बहुत ध्यान देने वाली चीज है। आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको काम पूरा करने के लिए पुश करे, इनकरेज करे और आपको पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाए। अगर आप किसी ऐसे को हायर करेंगे जो आपको आसानी से काम छोड़ने देता है तो उनकी मदद लेना समय और रिसोर्सेज दोनों की बर्बादी होगी। ग्रुप्स और सेमिनार ज्वाइन करना भी फॉलो थ्रू मदद का ही एक रूप है। ये भले ही आपके फॉलो थ्रू के मेथड पर डायरेक्ट असर ना डाले, लेकिन ये आपकी खुद काम पूरा करने की इच्छा को बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल के लिए रॉबिन को लेते हैं। रॉबिन को उनकी जॉब में कुछ खास तरह के काम पूरा करने में मुश्किल होती है। वो आमतौर पर उन कामों को टालते रहते हैं जो उन्हें करना पसंद नहीं है और बाद में काम लेट सबमिट करने के लिए अपने बॉस से डांट खाते हैं। रॉबिन अपना एटीट्यूड ठीक करना चाहते थे और अपने काम को सही तरीके से पूरा करना सीखना चाहते थे, तो उन्होंने 3 दिन का बिजनेस सेमिनार ज्वाइन करने का फैसला किया जिसमें बेहतर एम्प्लॉय बनने के लिए एडवाइस और ट्रेनिंग दी जाने वाली थी। रॉबिन ने उस सेमिनार में जो जानकारी हासिल की वो उनकी सोच से काफी ज्यादा काम की थी। उन्होंने दूसरे एंटरप्रेन्योर्स और कॉर्पोरेट लीडर्स की कहानियां सुनी कि कैसे वो आसान कामों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करते थे और आखिर में उन्हें इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़े। उनकी तरह सोचने वाले लोगों के साथ एक ग्रुप में रहने से और उनके एक्सपीरियंस को सुनने से रॉबिन को अपनी जॉब में हर काम को पूरा करने के लिए मोटिवेशन मिली। उन्होंने सोचा कि अगर वो कोई आसान सा काम भी नहीं कर सकते तो आगे चलकर अपना खुद का बिजनेस कैसे करेंगे। कीज टू मेंटेनिंग फॉलो थ्रू मास्टरी। फॉलो थ्रू का आखिरी स्टेप है उसे मेंटेन करना सीखना। एक ऐसे काम को शुरू करना जिसे आप पसंद नहीं करते मुश्किल हो सकता है, तो इमेजिन कीजिए कि इसे बनाए रखना कितना मुश्किल होगा। फॉलो थ्रू कैसे शुरू करना है ये सीखने के अलावा और भी बहुत कुछ है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि फॉलो थ्रू करना कैसे जारी रखना है, भले ही आप ऐसा ना करना चाहें। जब आप फॉलो थ्रू हैबिट को मेंटेन करना चाहते हैं तो पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है फॉलो थ्रू एक्शन प्लान बनाना। आपके बनाए हुए हर अच्छे इरादे को एक स्टार्टअप प्लान की जरूरत होती है। जब आप ऐसा करते हैं तभी से सारे बदलाव शुरू होते हैं। आपके फॉलो थ्रू एक्शन प्लान को बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है। इसमें आप शुरू से आखिर तक क्या करते हैं उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इसे बस इतना करना है कि आपको पूरे प्रोसेस में गाइड करना है। इसे असरदार माने जाने के लिए आपके एक्शन प्लान में कई फैक्टर्स होने चाहिए। चलिए उन सभी को एक एक कर देखते हैं। आपके फॉलो थ्रू प्लान को उन सभी चीज़ों को पहचानना चाहिए जो आपको उन चीज़ों को करने से रोकते हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। इसे आपको लगातार आपके फ्यूचर के लिए गोल और इरादे याद दिलाने चाहिए। एक्शन प्लान में कड़े गाइडलाइंस और काम पूरा ना करने के नतीजे होने चाहिए। इसे आपके इरादे की ज़रूरत और इसे आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं ये पहचानने की ज़रूरत है। आखिर में आपको उन सभी चीज़ों की एक लिस्ट बनाने की ज़रूरत है जो आपको इस प्रोसेस के दौरान ललचा सकती हैं। एक अच्छे एक्शन प्लान में ऊपर बताए गए सभी फैक्टर्स होने चाहिए। गाइडलाइंस रिमाइंडर की तरह काम करती हैं जो एक सक्सेसफुल फॉलो थ्रू की गारंटी देती हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए आइए क्रिश्चियन को देखते हैं और जानते हैं कि ऊपर बताई गई गाइडलाइंस को उन्होंने अपने फॉलो थ्रू एक्शन प्लान के लिए कैसे इस्तेमाल किया। क्रिश्चियन एक एंटरप्रेन्योर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने 5 साल में 2 सक्सेसफुल वेबसाइट बनाई है और कई बड़ी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपनी सर्विस दी है। अपनी वेबसाइट के परफॉर्मेंस का हिसाब लगाकर क्रिश्चियन ने फैसला किया कि दोनों वेबसाइट की पॉपुलैरिटी और सेल्स को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि दोनों को मिलाकर एक बना दिया जाए। अगर वो ऐसा करते हैं तो क्रिश्चियन दोनों वेबसाइट पर समय बिताने के बजाय एक पर फोकस कर सकते हैं और नए इन्वेस्टर और पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। क्रिश्चियन अब बेहद थक चुके थे। वो दोनों वेबसाइट को मिलाने का काम टाल रहे थे क्योंकि इस काम में बहुत समय लगता। जितने लंबे समय तक वो इसे टालते रहेंगे उतना ही लंबा समय उन्हें फ़ायदा पाने में लगेगा। तो क्रिश्चियन ने इसे करने और फॉलो थ्रू करने का फैसला किया। पहली चीज़ जो क्रिश्चियन ने की वो थी फॉलो थ्रू एक्शन प्लान बनाना। उन्होंने खुद से उन फैक्टर्स के बारे में पूछा जो उन्हें शुरुआत करने से रोक रहे थे। वेबसाइट को एक करने का काम थकाने वाला और मुश्किल प्रोसेस था।
इसमें समय, फोकस और एनर्जी की जरूरत थी, जो कि इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। फिर क्रिश्चियन ने खुद को काम के बारे में याद दिलाने का एक तरीका सोचा। भूलने से बचने के लिए उन्हें लगातार रिमाइंडर की जरूरत थी। तो क्रिश्चियन ने अपने आईने के ऊपर एक स्टिकी नोट लगाया ताकि हर सुबह जब वो उठें तो उसे देख सकें। क्रिश्चियन ने खुद के लिए एक वार्निंग भी तय की। अगर उन्होंने इस महीने के खत्म होते होते दोनों वेबसाइट को आपस में नहीं जोड़ा तो वो एक क्लाइंट को छोड़ देंगे और उस समय को वेबसाइट को जोड़ने में लगाएंगे। क्रिश्चियन ने इस प्रोसेस को आसान बनाने के तरीके भी सोचे। उन्होंने वेबसाइट के लिए बाहर से एक मैनेजर बुलाने का भी सोचा ताकि वो वेबसाइट को जोड़ने पर ज्यादा ध्यान दे पाएं। सभी चीजें लिस्ट में लिखने और तैयार हो जाने के बाद अब क्रिश्चियन के पास ये काम पूरा ना करने का कोई बहाना नहीं था। अपने इरादों पर ध्यान देना उन्हें मेंटेन करने का राज है। आप इन्हें रिमाइंडर के तौर पर लिख सकते हैं, एक जर्नल बना सकते हैं या फिर अलार्म सेट कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को कैसे याद दिलाते हैं, यहाँ जरूरी ये है कि आप अपना प्लान याद रखें। आपको सब कुछ पता है, बस आपको इन मुश्किल कामों को पूरा करना है। आपके हाथ में किसी भी चीज़ को पूरा करने की ताकत और नॉलेज है। अब सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इस जानकारी को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। कंक्लूजन। सबसे पहले आपने सीखा कि मोटिवेशन काफ़ी नहीं है। लोग ये जानते हुए भी कि वो चीज़ें उनके लिए अच्छी हैं, फिर भी उन चीज़ों को टालते हैं जो करना उन्हें पसंद नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका माइंड अनकंफर्टेबल एक्टिविटी से बचने के लिए प्रोग्राम्ड है। आपकी सक्सेसफुल होने की मोटिवेशन आपको इन चीज़ों को पूरा करने में मदद नहीं करेगी। सक्सेसफुल होने के लिए आपको उन चीज़ों को करने के लिए मोटिवेटेड होना चाहिए जिन्हें आप पसंद नहीं करते। दूसरा, आपने शिफ्ट करने यानी बदलाव लाने के बारे में समझा। ज़्यादातर लोग फेल होने के बाद और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अगली बार ट्राई करने के लिए बेहतर कैसे बने इसका प्लान नहीं बनाते। अपने फोकस को बदलिए और सक्सेस पाने के लिए डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाइए। तीसरा, इस समरी ने आपको चीज़ें पूरे करने का पहला तरीका सिखाया, जो है अपने इरादों को मजबूत करना। काम को खास बनाकर खुद को उसे पूरा करने के लिए मनाइए। अगर आपने काम पूरा नहीं किया तो उसके लिए नतीजे बनाइए और खुद को चैलेंज कीजिए। चौथा, इस समरी ने आपको काम पूरे करने का दूसरा तरीका सिखाया, जो है काम को डिटॉक्सिफाई करना। सक्सेसफुल होने के लिए आदत बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए नामुमकिन गोल्स मत बनाइए जो आपको उनसे दूर भागने पर मजबूर करें। इसके बदले आसान हिस्सों पर फोकस कीजिए और शुरुआत करने पर ध्यान दीजिए। पांचवा, तीसरा तरीका है फॉलोइंग थ्रू मदद खरीदना। आपको जो करना पड़े कीजिए। बाहर से मदद लीजिए, एक मेंटोर रखिए या एक ग्रुप ज्वाइन कीजिए। जब आप किसी और से मदद लेते हैं तो काम पूरा करना आसान हो जाता है। छठा, आपने सीखा कि फॉलो थ्रू हैबिट को मेंटेन कैसे करना है। जानिए कि कैसे फॉलो थ्रू बस शुरुआत है। फॉलो थ्रू की आदत होने से आपके लिए हर काम को पूरा करना आसान हो जाता है, भले ही आप उसे नापसंद ही क्यों ना करें। इसे मेंटेन करने का राज है फॉलो थ्रू एक्शन प्लान बनाना। इससे आपको उन फैक्टर्स को पहचानने में मदद मिलती है जो आपके लिए फॉलो थ्रू करना आसान बनाते हैं। फॉलो थ्रू करना तब खास तौर पर मुश्किल हो जाता है जब आपको मिला हुआ टास्क आपको पसंद ना हो, लेकिन इससे बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है। इसे नज़रअंदाज करने के बजाय उस नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए जो आपने इस समरी से सीखी है। सक्सेसफुल लोगों के लिए डिस्कम्फर्ट कोई नई चीज़ नहीं है। उन्होंने बस अपनी फीलिंग से डील करने और उसके साथ काम करने का तरीका खोज लिया है। आपकी सक्सेस आपकी फॉलो थ्रू करने की काबिलियत पर डिपेंड करती है। अगर आप अपने मुश्किल काम से डील करना सीख लें तो आप किसी भी चीज़ से डील कर सकते हैं। इस समरी से सीखे हुए तरीकों का इस्तेमाल कीजिए और ऐसी प्रैक्टिस अपनाना शुरू कीजिए जो आपको उन चीज़ों को हैंडल करने में मदद कर सके जिसे आप नापसंद करते हैं। याद रखिए, सबसे अच्छी एबिलिटी जो आप पा सकते हैं वो है चीज़ों को नापसंद करने के बाद भी उन्हें पूरा करना। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की बर वक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो में किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म जानिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।